हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका आज का जो क्लास होने वाला है वो फिगर काउंटिंग पे होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने फिगर काउंटिंग पे ही त्रिभुज पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उनके 10 टाइप टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके करवा दिया था। उसके बाद मैंने वर्ग यानी स्क्वायर पे जो है टोटल 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका भी पार्ट 1 एक ही पार्ट में मैंने क्लियर कर दिया है। इन सभी वीडियो को देखने के लिए आप उस आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फुल रीजनिंग का एक सीरीज करके मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट प्ले लिस्ट को भी देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आयत के बारे में, यानी कि रेक्टेंगल के बारे में। अक्सर एग्जाम में जो है आपको रेक्टेंगल से रिलेटेड भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिगर काउंटिंग में पूछा जाता है कि कितने रेक्टेंगल है, कितने आयत है। जैसे कि एक सिंपल सा बात समझिए, ये एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर आपसे पूछा जाए कितने आयत है, तो एक है। अगर एक लाइन और हम खींच दें तो इसमें पूछा जाए कितने आयत है, तो आप क्या बताएंगे? दो। एक ये दो, लेकिन एक भूल जाएंगे कि एक बड़ा सा भी तो बना है, ये तीन। इसी तरह से अगर और एक लाइन हम खींच दें तो अगर आपसे पूछा जाए कितने हैं, तो आप बोलेंगे एक दो तीन, एक बड़ा सा चार। नहीं, ये दोनों भी मिलके एक बनाया, इन दोनों को भी मिलकर के एक बना, यानी चार दो छः। यानी इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है एक लाइन यहाँ खींच दे, एक लाइन यहाँ खींच दे और पूछ दे इसमें आयत की संख्या कितनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को आज हम लोग करने वाले हैं आयत से रिलेटेड। ठीक है, रेक्टेंगल यानी कि आयत की संख्या आपसे पूछा जाएगा दिए गए फिगर में आयत की संख्या कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपसे पूछा जाएगा कि कितने हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इसका आंसर क्या देंगे, इसको ही समझेंगे हम। आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये स्पेशली जो है दो तरह के पूछे जाते हैं। कितने तरह के पूछे जाते हैं? दो। या तो एक तरफ रो और कॉलम सेम रहेगा, ये टाइप हो जाएगा 1, है ना। और एक होगा जब रो और कॉलम सेम नहीं होगा, रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम, रो और कॉलम जो सेम नहीं होगा उसको कह देंगे हम लोग टाइप 2। ठीक है। और उनके बाद उनकी जो इन दोनों का कंबाइन होता है, ठीक है, कंबाइन जो होगा वो हो जाएगा टाइप 3। तो इन सभी टाइप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, किसमें? आयत का फिगर काउंटिंग में। तो ये तीनों टाइप को पढ़ते हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपको अच्छे से पता होगा मेरा जो पढ़ाने का मेथड है ना वो बिल्कुल अलग है, हम बेस फिगर से चलते हैं। आप टाइप 1 में आयत की संख्या कैसे निकालते हैं, इस टाइप 1 वाले क्वेश्चन को देखिए। आयत की संख्या के लिए पहले इसके बेस फिगर को समझिए। ये जो बेस फिगर है ये जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आपको आगे इसका मिक्स और कंबाइन वाला समझ में नहीं आएगा। आइए देखिए बेस फिगर के बारे में। इसका बेस फिगर क्या है? ये एक बॉक्स है, हम जो भी बॉक्स अब बनेगा वो सब आयत होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था जो भी बॉक्स बन रहा था वो मेरा स्क्वायर था, लेकिन अब इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि जो भी बॉक्स मेरा बनेगा ये सब क्या होगा? आयत होगा। जब भी आयत वाले क्वेश्चन होंगे तो आयत पूछे जाएंगे, चाहे वो बॉक्स छोटा हो बड़ा हो, फिगर थोड़ा लंबा बना हो चौड़ा बना हो दबा हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ आयत खोजना है। ठीक है, आयत वाले में स्क्वायर और स्क्वायर वाले में आयत कभी नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो आप ध्यान रखेंगे जितने भी बॉक्स बनेंगे सब क्या बनेंगे? आयत बनेंगे। अब बताइए इस फिगर में कितने आयत है? इसमें आयत की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने आयत है, कितने रेक्टेंगल है इसमें, तो आप क्या बताएंगे? हाउ मेनी रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर? तो आप बोलेंगे सर मुझे तो एक दिख रहा है, इसका एक आंसर होगा। बिल्कुल आपको सही बात है कि एक दिख रहा है, एक आंसर होगा। आइए अब यहाँ पे हम पूछते हैं कि इसमें आपको कितने रेक्टेंगल दिख रहे हैं। सर एक लाइन और मैंने बीच में खींच दिया, तो आप कहेंगे मुझे एक रेक्टेंगल ये दिखा और एक रेक्टेंगल ये दिखा, दो रेक्टेंगल हो गए। तो दो तो आप बोलेंगे, लेकिन इसका आंसर दो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि थोड़ा ध्यान से देखिए, आपने एक रेक्टेंगल ये काउंट किया, ठीक है, इसको कर लेते हैं बाहर। और आपने दूसरा रेक्टेंगल किसको काउंट किया? आपने दूसरा रेक्टेंगल काउंट किया ये नीचे वाले को, इसको भी कर लेते हैं बाहर। लेकिन थोड़ा सोचिए कि क्या ये दो ही रेक्टेंगल है? नहीं, इन दोनों के मिलने से, इन दोनों बॉक्स के मिलने से भी एक बड़ा सा रेक्टेंगल बॉक्स बना। इसको भी अगर आप बाहर कर लेंगे तो टोटल देखो तो सब आयत ही तो है। और कितने आयत है इसमें? तो एक दो तीन, इसमें कितने आयत है? तीन। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? तीन होगा। अभी भी आसान है, अब हम थोड़ा और मुश्किल करते हैं। अगर हम आपसे पूछ ले इसमें कितने आयत हैं, इसमें कितने आयत हैं, तो सोचिए आप क्या आंसर करेंगे? आप आंसर करेंगे एक, इसमें एक दो, एक इसमें सर तीन। तीन तो ये है, और इन दोनों को मिला देंगे चार, इन दोनों को मिला देंगे पाँच, और इन तीनों को मिला देंगे छः।
तो इस तरह से आप इसमें कहेंगे कितने रेक्टेंगल है, 6 आयत है। चलो आप किसी तरह से गिनकर अगर छोटे मोटे क्वेश्चन में बता भी दिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे बहुत सारा लाइन खींच दे इस फिगर में, और इस फिगर में हम पूछे यदि सभी बॉक्स एक आयत है, सभी बॉक्स एक आयत है, तो इसमें आयत की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ पर आपका माइंड काम नहीं करेगा। अब एक ही बात समझ में आएगा, वो आएगा वाट। वो क्या समझ में आएगा? वाट। इसमें कितने आयत है समझ में नहीं आने वाला, इसमें कितने आयत है समझ में नहीं आने वाला। तो इसका हम बताएंगे आपको एक साधारण सा ट्रिक। ये ट्रिक को देखिए, फॉलो कीजिए, आपको हर तरह के क्वेश्चन आप बना पाएंगे। बहुत ही आसान ट्रिक हम अभी आपको बताने वाले हैं। आइए आपको हम आगे बताते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए, अच्छे से देखेंगे कि आप लोगों को मैंने बताया था रॉ के बारे में और कॉलम के बारे में। अगर आपने रॉ और कॉलम के बारे में नहीं पता है तो आप एक बार पहले जाकर के पीछे वाले पार्ट को देखिए, ठीक है, जिसमें स्क्वायर की संख्या निकालने के लिए सिखाए थे। देखिए ये जो इस तरह से आपको लेफ्ट टू राइट एक तरह से जो लाइन जाता है, इसी को हम लोग रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ कहते हैं। और अगर वो लाइन नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। COLUMN, कॉलम। ये हो जाएगा आपका कॉलम। और जब रॉ और कॉलम, रॉ, ये सारे रॉ हो गए और ये सारे कॉलम हो गए, आपस में मिलते हैं तो इससे बन जाता है टेबल। क्या बन जाता है? टेबल। तो याद ये रखना है कि रॉ है, ये कॉलम है, इनसे मिलता टेबल है। तो ये टेबल वाले कॉपी भी देखे होंगे, रो वाइज कॉपी देखे होंगे, कॉलम वाइज कॉपी देखे होंगे। तो जब आपको रॉ और कॉलम समझ में आ जाए तो दो बात समझना है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयत में भी। या तो रॉ इक्वल टू कॉलम होगा, ये हो जाएगा आपका टाइप 1, और या फिर आपसे पूछा जाएगा रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम में, इसका हो जाएगा टाइप 2। और इन्हीं दोनों का जब हम कंबाइन पढ़ेंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा हमारा टाइप 3। इन्हीं तीनों टाइप के बारे में अभी हम क्लास में बात करेंगे। आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले अच्छे से और ध्यान से देखिए कि हम करने को क्या जा रहे हैं। अब अभी यहाँ पर देखिए, मैंने एक फिगर खींचा और इस फिगर में मैंने क्या किया, ये बॉक्स बना दिया और यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। आपको कुछ नहीं करना, केवल इस फिगर को ध्यान से देखिए, आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ नहीं करना। इसमें ये देखिए, ये इस तरह से जा रहा है, ये रो 1 हो गया, इस तरह से जा रहा है, ये रो 2 हो गया, इस तरह से जा रहा है, ये रो 3 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, 2 1 3 और 3 कितना होता है? तो 6 होता है। यहाँ पे आपने 6 लिख लिया। कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आयत वाले में काउंट करके ऐड कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे। और यहाँ पर आप काउंट कीजिए 1 और 2। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा? 3। अब आपको कुछ नहीं करना। इसका जो कॉलम का रिजल्ट है, सॉरी रॉ का जो रिजल्ट है और कॉलम का जो रिजल्ट है, उन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। रॉ का रिजल्ट क्या आया? 6, और कॉलम का रिजल्ट क्या आया? 3, यानी कि 6 3 18। यानी इसमें जो आयत की संख्या होगी वो कितने होंगे? 18 होंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आप इसे बनाने के लिए सीख जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका से आप इसे बनाने के लिए सीख जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक बार फिर से हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि जितने भी बॉक्स बन रहे हैं ये सब के सब आयत हैं। ये सब के सब क्या है? आयत है। और इसमें आयत की कुल संख्या कितनी है? आयत की कुल संख्या कितनी है? कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 5 काउंट कर लिए। इधर 1 2 3 रो गिन लिए, कॉलम गिन लिए। नंबर ऑफ रो को सबको ऐड कीजिए, जितने रो हैं उनको ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15 है, और यहाँ पर 15 रो है। और यहाँ पर देखेंगे 2 1 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 आपके कॉलम है। बस रो के जो रिजल्ट है 15 और कॉलम के जो रिजल्ट है 6, उन दोनों को गुना कर दिए, 15 6 90। यानी इसमें आयत की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 90 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप आयत की संख्या निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रो देखिए, नंबर ऑफ कॉलम देखिए। रो सबको ऐड कर दीजिए, कॉलम सबको ऐड कर दीजिए। जो रिजल्ट आ रहा है दोनों को क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। इससे आप आयत की संख्या बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे। जस्ट वैसे ही जैसे आप स्क्वायर की संख्या निकाल लेते हैं। स्क्वायर की संख्या में बस क्या कर रहे थे? हाईएस्ट नंबर से गुना हो रहा था, और यहाँ पर एक तरफ सारे रो को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ सारे कॉलम को जोड़ रहे हैं। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। आइए आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को और बड़ा करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन है, इसमें जितने भी बॉक्स बनेंगे सब आयत होंगे। इसमें जितने भी बॉक्स बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे? आयत होंगे। इसलिए स्क्वायर दिमाग में मत लाइएगा। चाहे बॉक्स आपको स्क्वायर जैसा भी लगे
तो भी आप स्क्वायर दिमाग में मत लाइए। ये देखिए आपके पास एक फिगर दिया, इसमें कितने हैं आयत की संख्या, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा। सिंपल सा काम करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कुछ नहीं करना, इनको जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 4 10, इसका रिजल्ट हो गया 10। यहाँ पे देखेंगे 2 1 3 3 6 4 10 और 5 15, इसका रिजल्ट हो गया 15। इधर का जो रिजल्ट आया जोड़कर, उधर का जो रिजल्ट आया जोड़कर, दोनों को गुना कीजिए, यानी 15 ढाई 150, इसमें आयत हो जाएंगे। कितने आयत हो जाएंगे? 150 आयत हो जाएंगे। बोलेंगे गिनने के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, आप काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम आपको काउंट करा दें तो आप इसे इजीली देख पाएंगे कि ये सही है कि नहीं है। आइए आपके प्रूफ के लिए मैं काउंट करा दूं, प्रूफ के लिए मैं काउंट करा दूं। थोड़ा सा आप इसी फिगर को देखिए, मैं छोटा सा फिगर ले रहा हूं। अब देखिए इसमें आपसे पूछा जाए कितने आयत है, 1 2 लिखो, यहाँ पर 1 2 3 लिखेंगे, 2 1 3 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 1 3, अब 3 गुना 6, इधर का जो रिजल्ट आया, इधर का जो रिजल्ट आया, दोनों को गुना कर दे, 6 3 18, यानी इसमें कितने आयत है? 18 आयत है। अब इसको देखिए ये सही है कि नहीं, ये हम आपको चेक करा दे रहे हैं, इजीली चेक हो जाएगा आपसे। देखिए कुछ नहीं करना, अब काउंट कीजिए, ये एक आयत है, 2 3 4 5 6, ये 6 है ना। अब बताओ ये दोनों बॉक्स अगर मिल जाए तो ये एक और आयत मिल जाएगा 7, इन दोनों बॉक्स से एक और बॉक्स बन जाएगा 8, इन दोनों बॉक्स से 9, इन दोनों बॉक्स से 10, इन दोनों बॉक्स से ऐसे 11, इन दोनों बॉक्स से एक 12, इन दोनों बॉक्स से एक 13, और एक ये चारों को मिला देंगे तो 13 एक 14, और ये चारों को मिला देंगे 14 एक 15, फिर ये तीनों को मिला देंगे 16, ये तीनों को मिला देंगे 17, और एक बड़ा सा क्या हो जाएगा 18। इस तरह से आप काउंट करेंगे तो आप टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आयत की संख्या निकाल पाएंगे। भाई प्रूफ करने के चक्कर में मत रहो, डायरेक्ट ट्रिक समझो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझो, कुछ नहीं करना। जितने रोज है उनको काउंट करो एक तरफ रखो, जितने कॉलम है उनको काउंट करो एक तरफ रखो, और इनको आपस में क्या कर दो? गुना कर दो। ये समझ लो टाइप 2, ये टाइप 1 समझ लो। टाइप 1 रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम। क्या रो की संख्या यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, क्या रो और कॉलम सेम है? नहीं। जब सेम नहीं रहे तो ये काम करो, ये काम करो। यहाँ पर देखो रो और कॉलम सेम था, नहीं था, तो ये काम करना है। ये था आपका टाइप 1। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में भी कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ये नहीं कि टाइप 2 हो रहा है तो कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टाइप 2 में कुछ नहीं करना। अब आप यहाँ पे हम रो और कॉलम की संख्या सेम देंगे। जैसे ये मान लीजिए ये एक फिगर है, इसमें हम दे रहे हैं 1 2 3 और 4, और यहाँ पे भी हम 1 2 3 एक और कर देते हैं 4, 1 2 3 एक और कर दिया 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आसान आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जब रो और कॉलम सेम रहे। वैसे आप चाहे तो वो काम जो टाइप 1 में किए थे वही कीजिए, 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15, इधर 15 हो गया। यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 15 को 15 से आप गुना करिएगा तो बात तो वही हो गया 225। लेकिन अब आप सोचिए कि जब रो इक्वल टू कॉलम हो, रो इक्वल टू क्या हो? कॉलम हो, और आयत की संख्या निकालना हो। आयत की क्या निकालना? संख्या। तो कुछ नहीं करना, जब रो और कॉलम की संख्या सेम हो तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ रो पता कर लो। नंबर ऑफ रो कितना है? नंबर ऑफ रो अगर 10 है तो 10 गुना 10 कर लो तो हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ रो 5 है तो 5 गुना 5 कर लो, 25 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम देखिए, यहाँ पर सॉरी 15 गुना 15, अगर हमारे पास रो 15 है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो आप देखेंगे अगर मेरे पास पता चल गया कि 10 है, रो कितने हैं? 10 है, तो 10 तक ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10। ये जोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर मुझे पता चल गया कि इसमें कॉलम 10 है तो रो भी 10 है, इसीलिए तो हमने कहा जब रो और कॉलम क्या हो? सेम हो। जब 10 और 10 है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 से लेकर 10 तक को जोड़ना है। और जोड़ने के लिए भी आसान तरीका हम बता रहे हैं। देखिए ये 10 तो है ही, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 4 10, तो 10 10 20 10 30 10 40, और ये वाला 10 50 और 5 55।
यानी कि इस तरफ जोड़े तो 55 आया और इस तरफ भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। और 55 गुना 55 करेंगे तो 5 पंचे 25, 6 पंचे 30, यानी 30 25 इसमें आयत होगा। कितना आयत होगा, 30 25, 3025। आइए इसी को एक बार एक क्वेश्चन दे करके हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे से सब के सब बॉक्स जो है वो आयत बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आयत। और आपके सामने में हम क्या खींच रहे हैं, ये रॉ खींच रहे हैं। तो रॉ हो गए 1 2 3 4 5 6 7 रॉ। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इधर रॉ की संख्या सेम है, कॉलम की संख्या सेम है, दोनों तरफ जोड़ने का जरूरत नहीं है, एक ही तरफ जोड़िए। आपके पास 7 + 3 10, 6 4 10 और 5, तो 10 10 20 5 25, 25 3 28। एक तरफ 28 है, दूसरा तरफ भी क्या होगा 28, और 28 का स्क्वायर आप कर लेंगे, इजिली आप कर पाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आयत की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो आयत की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रॉ जितने हैं, कॉलम जितने हैं, उन सभी को ऐड कीजिए, कॉलम के संख्या को ऐड कीजिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब सेम रहे तो भी आप वही काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब सेम रहे तो भी आप वही काम कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, सेम है रॉ की संख्या कॉलम की संख्या, तो भी ये 15 हुआ और ये 15 हुआ। 15 गुना 15 225। नहीं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आपको रॉ की संख्या पता चल जाए, कॉलम की संख्या पता चल जाए, तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। जैसे इस सभी क्वेश्चन को एक लैंग्वेज के रूप में देगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये रहेगा, यदि एक आकृति एक बड़े आयत को इस प्रकार काटा गया, इस प्रकार काटा गया या रेखा खींचा गया, इस प्रकार रेखा खींचा गया, रेखा खींचा गया कि उसमें रॉ की संख्या 10 और कॉलम की संख्या 10 हो जाए तो उसमें कुल कितने आयत बनेंगे, उसमें कुल कितने आयत बनेंगे। अब देखिए जो आपका ये नॉन वर्बल वाला रीजनिंग था, यानी फिगर वाला रीजनिंग था, इसको लैंग्वेज में लाकर वर्बल बना दिया गया। और कुछ नहीं सोचना। अब आप सोचिए कि स्टूडेंट क्या करेगा। जैसे ये क्वेश्चन को पढ़ेगा वो स्टूडेंट कुछ नहीं करेगा, सीधे पेन उठाएगा और ये फिगर बनाना स्टार्ट करेगा। फिगर में वो 10 गो कॉलम खींचेगा, एक रो खींच लेगा, 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से अपना वो टाइम बर्बाद करेगा, 1 2 3 4। तो इतना अगर आप करने लग जाए तो आपका टाइम क्या होगा, बर्बाद ही तो होगा। आप 4 क्वेश्चन का समय यहाँ बर्बाद कर लेंगे। इसलिए मैंने आपको सिखाया अगर रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या सेम है और वो कितना है 10, तो आपको कुछ नहीं करना, 10 तक नंबर लिखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10। कुछ नहीं करना, आपने लिख लिया सबको और इसके बाद इसको जोड़ लीजिए। 9 और 1 10 और 10 20, 8 2 10, 20 10 30, 7 3 10, 30 10 40 और 5 छूट गया यहाँ पे 5 लिख लेंगे, 4 + 5 + 6 और यहाँ 6 4 10, तो 10 10 20 10 30 10 40 10 50 और 5 55। यानी रॉ को जब हमने जोड़ा तो 55 हो गया, तो कॉलम को भी जब जोड़ेंगे तो वो भी कितना होगा 55 होगा, क्योंकि सेम है। जब सेम है तो 55 गुना 55 आप लोग को पता ही होगा। जब इकाई अंक 5 हो तो गुना करने का तरीका 5 पंचे 25 पूरा लिखिए, और ये जो 5 है इसमें 1 बढ़ा देंगे, 6 6 पंचे 30, यानी कि 30 25 इसमें क्या हो जाएगा, आयत की संख्या हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज पूछेगा। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। मान लीजिए फिर से कहा जाएगा कि एक आयत को क्या किया गया, एक आयत को इस प्रकार काटा गया कि उसमें रो की संख्या 8 हो गई और कॉलम की संख्या भी 8 हो गई। तो बताइए कि इसमें कुल कितने आयत होंगे, कुल आयत कितने होंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, कुल आयत कितने होंगे। रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो गया, सेम, और वो कितना हो गया 8। आपको कुछ नहीं करना, 8 तक लिखना, 1 + 2 + 3 + 4
+5 +6 +7 +8, 8 तक आपने लिख लिया। अब आप इसको ऐड करो, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 10 10 20 10 30 5 35 और 1 कितना हो जाएगा 36। टोटल कितना हो गया यहाँ पे 36 हो गया। लेकिन ये एक तरफ 36 है और जब रो को मैंने किया तो कॉलम भी क्या होगा 36 ही होगा, तो 36 से इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब आप इसको 36 के स्क्वायर से निकाल लीजिए, 36 गुना 36 से कर लीजिए, हम स्क्वायर कर लेंगे। अब स्क्वायर करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि 36 का स्क्वायर कैसे निकलता है। पहले अंक का स्क्वायर 6 के 36 के 6 हासिल कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे इसको इससे गुना कर इससे गुना करिए, 6 3 18 दूना 36 और 36 और 3, 36 और 3 कितना हो जाएगा 36 और 3 39, 39 के 9 हासिल 3, और यहाँ पर लास्ट में 3 का स्क्वायर और गुना 3 3 9 और हासिल बता था 3, तो 9 3 12 कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर 1296। यानी इसमें कितने फिगर हो जाएंगे आयत, तो 1296 फिगर हो जाएंगे, 1296 आयत हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि आपको केवल फिगर दे दे तभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें आयत कितने हैं। इसी को अगर आपके सामने लैंग्वेज में बना दिया तो लैंग्वेज में बनाने के बाद आप उस फिगर को बनाने जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी आपको रो और कॉलम सेम रहे तो रो की संख्या अगर पता चल जाए जितना है तो उतना कॉलम की संख्या होगी। एक तरफ पहले रो के सभी नंबर को जोड़ लीजिए और उसी को क्या कीजिए 2 बार गुना कीजिए, 55 गुना 55, इस तरह से आ गया 30 25। अगर इसी जगह पर अभी हमने दिया था 8 गुना 8, यानी एक तरफ 8 दूसरी तरफ भी 8 होगा, तो 8 तक मैंने जोड़ा 36, 36 गुना 36 1296। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इजीली कैलकुलेशन आयत का निकाल सकते हैं। तो ये था टाइप 1 और टाइप 2। अब हम बात करेंगे टाइप 3 की। आयत की संख्या निकालना है लेकिन है टाइप 3। टाइप 3 में होगा कंबाइंड। ये जो कंबाइंड होगा वो किसका किसका होगा, तो टाइप 1 का और टाइप 2 का कंबाइंड होगा। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये फिगर दिया आपको, इस फिगर में आपसे पूछा जाएगा आयत की संख्या। क्या पूछा जाएगा, आयत की संख्या। ये फिगर है, ये फिगर है, ये देखिए कितना खतरनाक इस फिगर को बनाया गया है। ये फिगर है और इसमें आपसे आयत की संख्या पूछा। ये सब बॉक्स जो है आयत है, तो आयत की इसमें कुल संख्या कितनी होगी। तो वही चीज याद करो, इससे पहले वाले लेसन में हमने बताया था जब आप स्क्वायर निकाल रहे थे, सभी बॉक्स स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो आप कैसे निकालेंगे, बीच में खाली है। तो ऐसी स्थिति में मैंने सिखाया था इसे 2 पार्ट में बांटिए कि जहां तक आप मैक्सिमम काउंट कर सकते हो उसको अलग कीजिए। सर मैं मैक्सिमम यहाँ से ऊपर काउंट कर सकता हूँ, इसको अलग कर लीजिए। आयत की संख्या निकालने के लिए 1 2 लिखे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखे, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, यानी ऊपर का रिजल्ट आ गया 21 और इधर का रिजल्ट आ गया 2 1 3। अब 21 गुना 3 को गुना कर देंगे तो 21 या क्या हो जाएगा 63, यानी कि ये जो ऊपर वाला भाग था फिगर 1 इसमें कितना हो गया मेरे पास 63 हो गया। अब जो होगा आंसर वो 63 से ज्यादा होगा। हो सकता है ऑप्शन ए में 53 दे दे, ऑप्शन बी में 50 दे दे, ऑप्शन सी में 63 दे दे, और हो सकता है ऑप्शन सी के बाद डी में जो है आपको 73 दे दे। तो 63 से ज्यादा होगा, उससे कम नहीं, तो ये 2 ऑप्शन हट जाएगा। 63 से ज्यादा होगा तो 63 नहीं होगा, हो सकता है डी में आंसर हो जाए। तो अब हम ये इस तरह से ऑप्शन भी छांट सकते हैं। इतना बात पता चल गया कि फिगर 1 में क्या है 63 से 63 है। अब फिगर 2 को देखिए तो यहाँ पर कितने आयत है, तो यहाँ पर 1 आयत 2 आयत 3 आयत 4 आयत, और इन दोनों को मिला देंगे 5, इन दोनों को मिला देंगे 6, इन दोनों को मिला देंगे 7, इन दोनों को मिला देंगे 8, सब तो मिल गया। एक बड़ा सा बन जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा 9। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 1 इधर 2 इधर, 1 इधर 2 इधर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आ गया 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आ गया 3, और 3 गुना 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। यानी कि इस वाले एरिया में जो फिगर नंबर 2 है ये वाला फिगर, इसमें कितना है 9, तो 63 में 9 जोड़ देंगे। फिर इधर देखेंगे तो इधर भी तो सेम है 1 2 1 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, और 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी इधर भी 9 हो गया। तो अब सोचिए इस 9 को भी ऐड कर दिए, लेकिन क्या इतना पे खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। अब 9 9 18 3 21, 21 के 1 हासिल 2, 6 2 8, ये जो आप देख रहे हो ना 81, इससे भी कई गुना ज्यादा होगा। देखिए कैसे, अब देखिए
अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने किया कुछ नहीं। आपने फिगर 1 का निकाल लिया, वो लिख लिया। आपने फिगर 2 का निकाल लिया, वो लिख लिया। आपने फिगर 3 का भी निकाल लिया और वो भी लिख लिया। तब पर भी कितना आयत आया, 81। आपके ऑप्शन में ऐसे ही छट जाएगा, 81 से नीचे दिखेगा वो सब खत्म। लेकिन फिर भी अगर 81 से ज्यादा ऑप्शन दिख रहा है तब अब आप दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये सोचिए, ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स से मिलेगा तो एक आयत तो आपने काउंट कर लिया। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि मैंने क्या किया, इसका अलग से काउंट किया, इसका अलग से काउंट किया। अब ये जब मिलेगा, कंबाइन होगा ये वाला, तो ये दोनों भी तो एक मिलके आयत बनाएगा। फिर ये ऊपर भी एक और आयत बनाएगा, यानी 2 इधर तो 2 इधर भी बनाएगा, 1 और 1 2, तो 2 2 यहाँ पर 4। उसी तरह से यहाँ पे 4 4 4 8, तो ऐसे मिल रहा है 90 हो गया। तो ऑप्शन अक्सर जो है आयत वाले ऐसे प्रश्न में ऑप्शन ए देगा 53, ऑप्शन बी देगा 73, ऑप्शन डी देगा 81, ऑप्शन डी इसमें दे देगा इससे ज्यादा 81 से ज्यादा, 81 से ज्यादा। अक्सर आपको आयत वाले क्वेश्चन में आपको ये ज्यादा करके ऑप्शन मिलेगा। आप पहले मिनिमम मैक्सिमम तक जाना खोजते हुए, अगर वहां तक आपको मिल रहा है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये यहाँ तक खोज लिए थे इसलिए इससे ज्यादा होगा, तो भैया 81 से ज्यादा इसको आंसर मारेंगे। तो इस तरह से ये फिगर आपको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये था आयत से रिलेटेड। अक्सर आपके एग्जाम में ट्रायंगल पूछा जाता है, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद आयत पूछाया जाता है। और आयत में भी ज्यादातर आपको पूछा जाएगा टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जब रो और कॉलम की संख्या असमान हो, टाइप 2 जब रो और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो। अगर और ज्यादा डेवलप करेगा और ज्यादा परेशान करेगा तो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में दे देगा। इससे भी ज्यादा अगर परेशान करेगा आयत में, तब जाकर के वो आपको कंबाइन फिगर का क्वेश्चन देगा। किसका क्वेश्चन देगा, कंबाइन फिगर का, इस तरह का। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए करा दूं, लास्ट क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए करा देना चाह रहा हूं, थोड़ा देखेंगे। ये देखिए मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन रेडी कर दिया। अब इसमें पूछा जा रहा है आयत की संख्या। किसकी संख्या पूछा जा रहा है, आयत की। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, ऑप्शन ए मैंने दे दिया 60, ऑप्शन बी मैंने दिया 72, ऑप्शन डी इसमें दिया 72 से ज्यादा, 72 से ज्यादा, और इसमें मैंने दिया ऑप्शन सी के बाद हम दे देते हैं इसमें, सॉरी सी हो जाएगा ये, और ऑप्शन डी दे देते हैं इसमें 55। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। अब सिंपली इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे आयत में, तो आपको मैक्सिमम जो काउंट कर सकते हो उस पर आइए। सर मैक्सिमम यहाँ से ऊपर को अगर हम देखें तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। मैंने यहाँ लिख लिया इसका रिजल्ट 15। 4 3 7 2 9 और 1 10, इसका मैंने यहाँ लिख लिया 10। इन दोनों को ही गुना करेंगे तो 15 दाही क्या हो गया, 150। यानी कि जब इतना में 150 है, इधर उससे ज्यादा होगा, तो ऑप्शन तो ऐसे भी 60 होगा नहीं, 72 होगा नहीं, 55 होगा नहीं। अब 72 से ज्यादा हो सकता है 155, 160, 172 और 180 हो, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से टिक कर सकते हैं। आयत वाले क्वेश्चन में अक्सर आपको ऑप्शन ऐसे भी देखने को मिलेगा। तो ये था आपको आज आयत से रिलेटेड क्वेश्चन। आयत से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया। इससे पहले मैंने त्रिभुज के बारे में बताया, उसके बाद मैंने वर्ग के बारे में बताया। अगर आप इस सभी वीडियो को नहीं देखे तो उस आई बटन पे क्लिक करके देख ले। और आज का हमारा क्लास था आयत के ऊपर, और आयत में मैंने 2 टाइप का कराया, जब रो और कॉलम सेम हो और जब रो और कॉलम असमान हो, और साथ में इन दोनों का कंबाइन वाले में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो ज्यादा करके ऑप्शन देगा। यानी जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने एक ऑप्शन दिया था लास्ट में ये वाला, जैसे ये कंबाइन वाला क्वेश्चन है, एक फिगर ऊपर एक फिगर नीचे, इन दोनों को जोड़ा गया। तो ऐसी स्थिति में अक्सर आपको ज्यादा वाला ऑप्शन काम करेगा। और ये तो इजीली 150 हम लोग गिन लिए यहाँ पर, तो उससे तो ज्यादा ही होगा। तो ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, तो 72 से ज्यादा। तो ये था आज का क्लास हमारा आयत से रिलेटेड। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रीजनिंग और मैथ के फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।